नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सिर्फ राजाओं, किलों और महलों की धरती नहीं है। ये उस मिट्टी का नाम है जिसने आजादी की लड़ाई में क्रांति की मशाल जलाई, जिसने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वीर सपूत दिए हैं, जिसने युद्ध के मैदान से लेकर विकास के हर मोर्चे तक भारत को नई ताकत दी। और आज राजस्थान सिर्फ अपनी विरासत पर गर्व नहीं करता, बल्कि नवाचार के दम पर विकसित नए भारत की कहानी भी लिख रहा है। यहाँ का इतिहास प्रेरणा देता है, वर्तमान विश्वास जगाता है और भविष्य नई उम्मीदों से भरा है। तो आइए जानते हैं कैसा है मारो भारत मारो राजस्थान। राजस्थान एक ऐसी धरती जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, लेकिन इस मिट्टी ने सिर्फ रणभूमि के योद्धा ही नहीं बल्कि आजादी के ऐसे क्रांतिकारी भी दिए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। किसी ने कलम को हथियार बनाया, किसी ने किसान और आदिवासियों को संगठित किया, तो किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आज बात उन सपूतों की जिनके बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के महान क्रांतिकारी, कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा के रियासत के देवपुरा गांव में हुआ। वे बहुभाषाविद थे और इतिहास, मनोविज्ञान, ज्योतिष जैसे विषयों के विद्वान भी थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार के बहिष्कार के लिए उन्होंने प्रसिद्ध चेतावनी राज चुंक्या सोरठे लिखी, जिन्हें पढ़कर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन शुरू किया। रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी योजना से जुड़कर उन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को आंदोलन में भेजा। दोनों ने लॉर्ड होर्डिंग पर हुए बम कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भाई और बेटे दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया। बेटे प्रताप सिंह ने बनारस षड्यंत्र केस में अमानवीय यातनाएं सहकर भी किसी साथी का नाम नहीं बताया। कारतूसों की आपूर्ति से लेकर क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा करने तक केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के मजबूत नींव रखी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था। उनकी कलम और उनका संघर्ष दोनों आज भी स्वतंत्रता संग्राम की अमर विरासत है। यानी केसरी सिंह बारहट ने अपने विचारों के माध्यम से राजस्थान में स्वतंत्रता की अलग जगाई और उनका पूरा परिवार भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए समर्पित रहा। अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले क्रांतिकारियों में जयपुर के पंडित अर्जुन लाल सेठी भी थे। सेठी ने राजस्थान में क्रांति और जन जागृति का बिगुल बजाया और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने गुप्त रूप से कई क्रांतिकारियों को भी तैयार किया। एक बार जब वे बंबई में एक सभा में भाषण दे रहे थे, तब उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली। तब भी उन्होंने भाषण नहीं रोका और कहा कि मेरा तैयार किया हुआ आजादी का दीवाना चला गया। 1915 में अर्जुन लाल सेठी ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। इसके तहत निमेष हत्याकांड में सेठी को जेल जाना पड़ा। जब वे जेल से छूटे तो बाल गंगाधर तिलक ने उनका जोरदार स्वागत किया। 1921 में असहयोग आंदोलन में अर्जुन लाल सेठी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और किसान चेतना के इतिहास में विजय सिंह पथिक का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनका वास्तविक नाम धूप सिंह गुर्जर था, लेकिन अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने विजय सिंह पथिक नाम अपनाया। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन संगठित और राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। उस समय किसानों पर 86 प्रकार के कर और बेगार प्रथा का भारी बोझ था।
पथिक ने किसानों को एकजुट किया और अहिंसक संघर्ष के जरिए उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचाई। उन्होंने राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान जैसे पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई और रियासतों के अत्याचारों के खिलाफ एक जनमत तैयार किया। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों को वैचारिक दिशा देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। संगठन, संघर्ष और जन जागरण के जरिए उन्होंने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा। आज भी उन्हें राजस्थान के किसान आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख शिल्पियों में गिना जाता है। गोविंद गुरु राजस्थान के आदिवासी जन जागरण और स्वतंत्रता चेतना के इतिहास में गोविंद गुरु का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गुरु ने भील और अन्य आदिवासी समुदायों को शिक्षा, सामाजिक सुधार, नशा मुक्ति और संगठन का संदेश दिया। गोविंद गुरु ने अंग्रेजी शासन और रियासती शोषण के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों आदिवासियों के शांतिपूर्ण जमावड़े पर ब्रिटिश सेना और रियासती फौजों ने गोलियां बरसा दी। इस मानगढ़ नरसंहार में सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए। इस घटना को कई इतिहासकार आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। अमरचंद बाटिया राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती वीरों में अमरचंद बाटिया का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। मूल रूप से बीकानेर से जुड़े अमरचंद बाटिया ग्वालियर रियासत के राजकोषाध्यक्ष थे। साल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के बजाय रानी लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारी सेनाओं का साथ देने का फैसला किया। जब रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के लिए धन की आवश्यकता थी, तब अमरचंद बाटिया ने ग्वालियर के राजकोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई, जिससे क्रांतिकारी सेना को बड़ी मदद मिली। अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह माना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 22 जून 1858 को ग्वालियर के सराफा बाजार में एक नीम के पेड़ पर अमरचंद बाटिया को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने लोगों में भय पैदा करने के लिए उनका शव कई दिनों तक वहीं लटकाए रखा। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में बाल मुकुंद बिस्सा का नाम त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म 1908 में जोधपुर में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लंबे अनशन और जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण 19 जून 1942 को जेल में ही उनका निधन हो गया। उनकी शहादत ने जोधपुर समेत पूरे राजस्थान में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनाक्रोश को और तेज कर दिया। राजस्थान के कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया, उसमें अपन बात करें अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, भैरोलाल कट्टा, टीकाराम जी पालीवाल, कालीबाई भील, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने तरीके से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया। सीमा का प्रहरी राजस्थान भारत का वो द्वार जहां से सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने देश में प्रवेश करने की कोशिश की। उत्तर पश्चिम में फैला थार का विशाल मरुस्थल और पश्चिम में पाकिस्तान से लगी करीब 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान को भारत की सुरक्षा का सबसे अहम प्रहरी बनाती है। ये सीमा श्री गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर और बाड़मेर जैसे 4 सीमावर्ती जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों का सामरिक महत्व केवल सीमा तक सीमित नहीं है। जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका सेना के बड़े युद्धाभ्यास और बख्तरबंद टैंकों की तैनाती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। बाड़मेर भारत की पश्चिमी रक्षा रणनीति का अहम केंद्र है, जबकि बीकानेर और श्रीगंगानगर सीमा निगरानी, रसद आपूर्ति और सैन्य आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतिहास में भी यह धरती देश की पहली रक्षा पंक्ति रही। अरब आक्रमणों से लेकर तुर्क, अफगान और मुगलों के दौर तक राजस्थान के दुर्गों और वीर योद्धाओं ने भारत की सीमाओं की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाई। चित्तौड़, जैसलमेर और जालोर जैसे दुर्ग केवल स्थापत्य के प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के मजबूत किले भी रहे। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। 1947, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में यहाँ की सीमा देश की सबसे सक्रिय रणभूमियों में रही। आज भारतीय सेना और एजेंसियां मिलकर इस सीमा की निगरानी करते हैं। सदियों से राजस्थान केवल वीरता की भूमि नहीं, बल्कि भारत की पश्चिमी सीमा का अडिग प्रहरी रहा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक ये धरती हर चुनौती के सामने देश की सुरक्षा की पहली ढाल बनकर खड़ी है। देश के लिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां वीरता केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। यहाँ की मिट्टी ने देश को ऐसे सैनिक दिए जिन्होंने हर युद्ध और हर मोर्चे पर भारत का मान बढ़ाया। भारतीय सेना में राजस्थान का योगदान हमेशा अग्रणीय रहा है। राज्य के हजारों युवा हर साल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा का संकल्प लेते हैं। राजपूताना राइफल्स, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंटों में से एक है, उसका राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। इसके अलावा कई इकाइयों में भी राजस्थान के सैनिकों की मजबूत भागीदारी रही है। 1947, 1965, 1971 और करगिल युद्ध, हर संघर्ष में राजस्थान के वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह ने 1962 के रेजांगला युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई, जबकि हवलदार पीरू सिंह शेखावत ने 1948 के जम्मू कश्मीर अभियान में सर्वोच्च बलिदान देकर परमवीर चक्र प्राप्त किया। और कैप्टन अयूब खान जैसे राजस्थान से जुड़े सैनिकों ने भी राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान केवल सैनिक ही नहीं देता, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था का भी मजबूत आधार है। पाकिस्तान से लगी करीब 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ, भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों के लिए राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों में से एक है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले देश की पश्चिमी सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति यही राजस्थान की पहचान है। रणभूमि से लेकर सीमा चौकियों तक, भारतीय सेना से लेकर सुरक्षा बलों तक, राजस्थान ने हमेशा देश को ऐसे वीर सपूत दिए हैं जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। 1965 और 1971 के युद्ध, राजस्थान की सीमा ने भारत पाकिस्तान युद्धों में कई ऐतिहासिक जीत की गवाह बनी है। 1965 के युद्ध में बाड़मेर सेक्टर के गडरा रोड और आसपास के इलाकों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी ने भारी संख्या में आए पाकिस्तानी टैंक और सैनिकों को पूरी रात रोके रखा। सुबह भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर दिया। लोंगेवाला में भारतीय सेना द्वारा वॉर म्यूजियम स्थापित किया है। वहाँ पर भारतीय सेना की जो उस वक्त में उपयोग की टैंकें हैं, विफोर्स है, तोहफे हैं, जो एयरफोर्स द्वारा एयरक्राफ्ट है, या फिर जो पाकिस्तानी जो कि सेना की जो टैंकें हैं जो जब्त की है, उनको बरामद किया है, वो भी यहाँ
रखी हुई है। उस वक्त की जो हालात थे उसे रूबरू कराया गया मैप के तरीके से। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा इधर से दिखाएं। ये लोंगावाला का जो वॉर म्यूजियम है, ये टैंक है, ये दिखाई जा रही है। ये उस वक्त उपयोग ली गई थी, उस वक्त जो सेना के जवानों ने पाकिस्तान को, दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया था। वर्तमान में लोग हैं, पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये जवान जो सर्किल स्थापित किया है, तमाम जो एयरक्राफ्ट है, सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको स्थापित किया है। जो उस वक्त के जाबाज थे, जो जवान थे, अधिकारियों की जो प्रतिमाएं लगी हैं, तस्वीरें लगाई, उनको सैल्यूट किया जा रहा है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का सबसे बड़ा दायित्व सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ निभाती है। थार के दुर्गम रेगिस्तान में जहां वाहन नहीं पहुंच पाते, वहां बीएसएफ की टुकड़ी सीमा की निगरानी करती है। यही ऊंट दस्ता हर साल गणतंत्र दिवस परेड का भी प्रमुख आकर्षण होता है। राजस्थान में सैकड़ों बॉर्डर आउटपोस्ट, आधुनिक निगरानी उपकरण, फ्लड लाइट, फेंसिंग और 24 घंटे गश्त के जरिए बीएसएफ घुसपैठ, तस्करी और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखती है। राजस्थान की सामरिक शक्ति केवल उसकी सीमा तक सीमित नहीं है। जैसलमेर एयरबेस भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण अग्रिम एयरबेस में शामिल है, जहां से पश्चिमी सीमा पर त्वरित सैन्य कार्रवाई संभव होती है। सीमा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता मंदिर 1965 और 1971 के युद्धों से जुड़ी अपनी ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण सैनिकों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहीं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल भारतीय सेना की उस ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। बदलता राजस्थान। राजस्थान कभी अपनी विरासत, शौर्य और संस्कृति के लिए जाना जाता था। आज वही राजस्थान विकास, निवेश और नवाचार की नई पहचान बन चुका है। एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरिडोर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क तक, तेजी से बढ़ते पर्यटन से लेकर आधुनिक शहरों तक, राजस्थान अब केवल इतिहास नहीं रच रहा, बल्कि भारत के भविष्य को भी नई दिशा दे रहा है। बदलते राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, नए राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे नेटवर्क राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्रों से जोड़ रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में एयर कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क और डिजिटल नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। राजस्थान से होकर गुजरने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी राज्य के औद्योगिक विकास का नया आधार बन रहा है। ये माल परिवहन को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बनाकर निवेश और उद्योगों को नई गति दे रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार, नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और एयर कनेक्टिविटी में सुधार राजस्थान को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बीच एक मजबूत लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। खनिज संपदा से समृद्ध राजस्थान आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। सीमेंट, जिंक, कॉपर, मार्बल और टेक्सटाइल उद्योगों के साथ साथ राज्य अब पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर रहा है। बाड़मेर का पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल है, जो पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। राजस्थान को मार्बल का हब कहा जाता है। मकराना का संगमरमर, जिसे ताजमहल का निर्माण हुआ, आज भी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ एशिया के सबसे बड़े मार्बल बाजारों में गिना जाता है। राजस्थान जिंक उत्पादन में देश का सबसे बड़ा केंद्र है। उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र जिंक और अन्य खनिजों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता ने राजस्थान को देश के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल किया। खनिज संपदा के कारण यहाँ सीमेंट, पत्थर प्रसंस्करण, सिरेमिक, इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग तेजी से विकसित हुए, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आज देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। जैसलमेर के विंड एनर्जी कॉरिडोर से लेकर जोधपुर के भड़ला सोलर पार्क तक राज्य स्वच्छ ऊर्जा का नया केंद्र बना है। भड़ला दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में गिना जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए
देश की सबसे बड़ी क्षमता रखते हैं। आने वाले सालों में राजस्थान भारत के ग्रीन एनर्जी हब के रूप में और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान का पर्यटन अब केवल किलों और महलों तक सीमित नहीं है। हेरिटेज टूरिज्म, डेजर्ट सफारी, वाइल्ड लाइफ, धार्मिक पर्यटन, लग्जरी ट्रेनों और ग्रामीण पर्यटन ने राज्य को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अलग पहचान दिलाई है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू, रणथंभौर और पुष्कर हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिल रही है। विरासत, संस्कृति और आतिथ्य का अद्भुत संगम ही राजस्थान की पहचान है। पर्यटन केवल राज्य की संस्कृति को दुनिया तक नहीं पहुंचाता, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका और विकास का भी मजबूत आधार बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, हरित ऊर्जा और पर्यटन, इन चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा नया राजस्थान विकसित भारत के सपने को गति दे रहा है। निवेश, रोजगार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता राजस्थान आज देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बन चुका है। रेगिस्तान से विकास की उड़ान तक राजस्थान ने समय के साथ अपनी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। परंपरा को संजोते हुए आधुनिकता को अपनाने वाला यह प्रदेश आज भारत के सबसे तेजी से बदलते राज्यों में शामिल है। और यही है नया राजस्थान, जो अपने गौरवशाली अतीत के साथ विकसित भारत के भविष्य को भी मजबूती दे रहा है। नया राजस्थान, नया भारत। राजस्थान जिसने देश को वीर दिए, अब वही प्रदेश नए भारत को विजन, नवाचार और नए अवसर भी दे रहा है। आज यहाँ का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। महिलाएं परंपराओं की सीमाओं से निकलकर नेतृत्व की नई मिसाल गढ़ रही है और उद्यमी राजस्थान की पहचान को दुनिया के नए बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। आज का राजस्थान युवाओं की ऊर्जा से बदल रहा है। शिक्षा, स्टार्टअप, तकनीक, खेल और नवाचार के क्षेत्र में यहाँ के युवा नई पहचान बना रहे हैं। देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर रक्षा सेवाओं, खेल और विज्ञान तक राजस्थान के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जहाँ पे ये बोला जाता है कि लड़कियों को बहुत रोका टोकी करी जाती है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, आज उसी लड़की को इतना सम्मान मिल रहा है, वो भी एक खेल के उसमें। सिंह का तो मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा खुशी है कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल्ड आया है। कोशिश करूंगी कि मेरे राजस्थान से और भी बच्चे निकलें। बदलते राजस्थान की सबसे मजबूत तस्वीर उसकी महिलाएं हैं। स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप, कृषि, हस्तशिल्प, शिक्षा और प्रशासन तक राजस्थान की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। अचीवमेंट की बात करें तो मैं मिसेस इंडिया ग्लैम विनर 2024 रह चुकी हूँ। शिमर मिसेस राजस्थान विनर 2023 रह चुकी हूँ और ये मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल था। मेरी मम्मा मुझसे अक्सर कहा करती थी, काश तुम एक लड़का होती तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज देती, काश तुम लड़का होती तो देर रात तक ट्यूशन्स कोचिंग्स पे जा सकती थी। मेरे पापा को बहुत सुनना पड़ता था, बेटी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, लेकिन आज उनको मुझ पे गर्व है, या कहें सौभाग्यवश, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे परिवार की दूसरी बेटी थी। तो परिवार का माहौल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आज उसी परिवार को मुझ पे गर्व है। राजस्थान अब केवल विरासत का प्रदेश नहीं, बल्कि अवसरों की धरती भी है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हुआ है। फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, पर्यटन, हस्तशिल्प और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नए उद्यमी अपनी पहचान बना रहे हैं। हमारा 24 लोग की टीम है, उसमें लगभग 21 महिलाओं को हमने रोजगार दिया है। हमारा 24 लाख का पैकेज छोड़ के आए थे जी। तो मैं बॉम्बे में जॉब करता था, 24 लाख का लगभग पैकेज था मेरा, लेकिन हेल्थ की वजह से बार बार प्रॉब्लम होना, इस वजह से मैं वापस आया कोटा और मैंने सोचा कि राजस्थान का ही पीनट है, राजस्थान का 70% पीनट एक्सपोर्ट होता है, तो क्यों ना हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, उसको पीनट बटर बना के एक्सपोर्ट किया जाए। ये जो इसके लिए सपना आपने देखा है वो पूरा हो गया या अभी बाकी है या बहुत कुछ होना बाकी है? तो अभी हम ऐसा समझिए 50% उस रास्ते पर हैं। एक्सपोर्ट के लिए हम कंटिन्यू सैम्पलिंग और मेहनत कर रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर तो हम सब जगह पहुंच ही गए, लेकिन बहुत जल्द अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे राजस्थान की मूंगफली। तो
राजस्थान का गौरव केवल उसके इतिहास में नहीं है, उसके भविष्य में भी है। ये वही धरती है जिसने कभी देश को वीर दिए और आज देश को विजन दे रहा है। जहां युवा सपनों को उड़ान दे रहे हैं, महिलाएं बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं और उद्यमी नए भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। यही है नया राजस्थान, यही है विकसित भारत का मजबूत आधार, यही है म्हारो भारत म्हारो राजस्थान। नमस्कार।